सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं मैट्रिसेज। पिछली क्लास में आपने दो मैट्रिक्सों का योग, अंतर और मैट्रिक्स में अदिश द्वारा गुणा पढ़ा और उनके गुणधर्म भी पढ़ लिए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। दो मैट्रिक्सों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। पहले अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे एक मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि से गुणा की बात कर रहे थे। अब दो मैट्रिक्सों के गुणा की बात करते हैं। तो मान लेते हैं सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज, ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन और बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर नहीं लिखते हैं अभी, यहाँ ऑर्डर थोड़ी देर में लिखेंगे। या क्या कहते हैं, पंक्तियों की संख्या नहीं लिखते हैं, स्तंभों की संख्या लिख देते हैं, पी है ये लिखा। माना ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। अब दो मैट्रिक्सों को गुणा कैसे करते हैं? दो मैट्रिक्सों को गुणा अपन रो टू कॉलम रूल से करते हैं, पंक्ति से स्तंभ नियम द्वारा करते हैं। नियम पंक्ति से स्तंभ नियम क्या क्या मतलब है? पंक्ति से पंक्ति भी कर सकते थे, स्तंभ से स्तंभ कर सकते थे, स्तंभ से पंक्ति कर सकते थे, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे? पंक्ति से स्तंभ नियम द्वारा करेंगे। रो टू कॉलम रूल, पंक्ति से स्तंभ नियम द्वारा। और पंक्ति से स्तंभ नियम क्या है? पंक्ति से स्तंभ नियम ये कहता है कि जब ए और बी दो मैट्रिक्स का अपन गुणा करें तो नया मैट्रिक्स आए ए बी, तो उसमें ए की प्रत्येक पंक्ति, एवरी रो ऑफ मैट्रिक्स ए की प्रत्येक पंक्ति का बी के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। बी के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। बी मल्टीप्लाई एवरी रो ऑफ मैट्रिक्स ए टू एवरी कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। रो टू कॉलम रूल कहलाता है ये। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका गुणन मैट्रिक्स ए बी निकालें अपन, तो ए बी की जब बात कर रहे हैं, ए को तो बोलते हैं अपन प्रीफैक्टर, पूर्व गुणनखंड या पूर्व खंड, और बी को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर, पश्च गुणनखंड, पोस्ट फैक्टर या पोस्ट फैक्टर यानी कि पश्च खंड। और ए को क्या बोलेंगे अपन? ए को बोलते हैं अपन प्रीफैक्टर, पूर्व खंड या पूर्व गुणनखंड। दोबारा से, जब दो मैट्रिक्स ए और बी का अपन गुणा करेंगे और नया मैट्रिक्स ए बी आएगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है उसको तो बोलते हैं अपन प्रीफैक्टर, पूर्व गुणनखंड या पूर्व खंड, और बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, पश्च गुणनखंड या पश्च खंड। और ए बी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? प्रीफैक्टर की हर रो का, प्रीफैक्टर की प्रत्येक पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। अब जैसे ए में कितनी पंक्तियाँ हैं? ए में पंक्तियाँ लिख रही हैं एम, ए का ऑर्डर क्या है? एम बाई एन, तो ए में एम पंक्तियाँ हैं और एन स्तंभ है। बी का ऑर्डर है, यहाँ पंक्तियाँ लिखी नहीं है, पी स्तंभ है। तो यानी कि जब ए का बी से गुणा करना होगा तो ए की प्रत्येक पंक्ति का बी के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। और दोबारा देखते हैं इसको। यहाँ ए बराबर क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है आपको ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, या कह सकते हैं ए में कितनी पंक्तियां दे रखी हैं? एम पंक्तियां दे रखी हैं, R1 R2 R3 डॉट 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 आर एम। और बी क्या है आपके पास? बी में दे रखा है, आपने लिखा है बी आई जे ऑफ ऑर्डर समथिंग इनटू पी। अब समथिंग क्यों लिख दिया है? क्योंकि पंक्तियां इसमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन स्तंभ पता है पी हैं। तो या इसको लिख सकते हैं आप, या कैपिटल बी बराबर C1 C2 C3 डॉट 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 CP। यानी ए मैट्रिक्स में एम रोज है और बी मैट्रिक्स में पी कॉलम्स हैं। तब ए का बी से मल्टीप्लाई करना, और कैसे करना है? रो टू कॉलम रूल से। रो टू कॉलम रूल से यानी कि प्रीफैक्टर यानी कि ए की प्रत्येक पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक स्तंभ से, प्रत्येक कॉलम से होना है। ए बी, तो ए में तो सारी जो पंक्तियां हैं उनकी बना देते हैं अपन, R1 R2
R3 डॉट 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 RM। ये तो एक ही पंक्ति की बात हो गई। अब B के सारे स्तंभ ले लेते हैं, C1 C2 C3 डॉट 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 CP। क्या कह रहे हैं, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों का गुणा करना है, AB प्राप्त करना है। AB प्राप्त करने में A प्री फैक्टर कहलाता है, B पोस्ट फैक्टर कहलाता है। A पूर्व गुणनखंड और B पश्च गुणनखंड। और जब A का B से गुणा करेंगे तो A की प्रत्येक पंक्ति का B के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। तो अब लिखा, देखो गुणा करके क्या आएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ आएगा। और पहले पंक्ति का पीवें स्तंभ से करेंगे तो पहली पंक्ति का पीमा स्तंभ आएगा। क्या करना था आपको, रो टू कॉलम रूल से गुणा करना था, पंक्ति से स्तंभ नियम से गुणा कर रहे हैं। और पंक्ति से स्तंभ नियम क्या कहता है कि अगर गुणन मैट्रिक्स ए बी है तो ए इसमें प्री फैक्टर है, बी पोस्ट फैक्टर है, ए पूर्व गुणनखंड है, बी पश्च गुणनखंड है। तो पूर्व गुणनखंड प्री फैक्टर की प्रत्येक पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक स्तंभ से गुणा होगा। तो पहले पहली पंक्ति का सभी स्तंभों से गुणा कर दिया। जब पहली पंक्ति का गुणा किया तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति बन गई। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया। जब प्री फैक्टर की फर्स्ट रो का पोस्ट फैक्टर के सेकंड कॉलम से किया तो न्यू मैट्रिक्स की पहली रो का सेकंड एलिमेंट आ गया। फिर पहले कॉलम का तीसरे से किया तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आ गया। इसी तरह से पहली पंक्ति का अंतिम यानी कि पीवें कॉलम से किया तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का पीमा स्तंभ आ गया। अब दूसरी पंक्ति से करते हैं। दूसरी पंक्ति से करेंगे तो क्या आएगा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आएगा। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आएगा। और दूसरी पंक्ति का पीमे कॉलम से करेंगे तो दूसरी पंक्ति का पीमा अवयव आएगा। इसी तरह फिर तीसरी पंक्ति को लेते हैं। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो नए मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति का पहला अवयव आएगा। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। प्री फैक्टर की तीसरी रो का पोस्ट फैक्टर के दूसरे स्तंभ से करेंगे तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा। तीसरी पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के तीसरे कॉलम से करेंगे तो नए मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आएगा। और इसी तरह से तीसरी पंक्ति का अंतिम कॉलम से करेंगे तो वो तीसरी पंक्ति का अंतिम अवयव यानी कि पीमा अवयव आएगा। अब वो एमई पंक्ति पे आ जाते हैं आप। एमई पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के पहले स्तंभ से करेंगे तो एमई पंक्ति का पहला अवयव आएगा। एमई पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो एमई पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा। एमई पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो एमई पंक्ति का तीसरा अवयव आएगा। और इसी तरह से प्री फैक्टर की एमई पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के पीमे स्तंभ से करेंगे तो एमई पंक्ति का पीमा अवयव आएगा। तो इस तरह से जब एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स का पी स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें एम पंक्तियां और पी स्तंभ होंगे। तो एक तो अपन ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ए में एम पंक्तियां हैं, बी में पी स्तंभ हैं। और जब नया मैट्रिक्स ए बी ले रहे हैं तो ए बी की कोटि क्या आएगी, एम बाई पी आएगी। देख सकते हैं एम पंक्तियां आ गई और पी स्तंभ आ गए। इसको अपन लिख लेते हैं इस प्रकार। यदि मैं एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स ए का पी स्तंभ वाले मैट्रिक्स बी से गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए बी की कोटि एम बाई एन होगी। और यू कैन से ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम बाई पी। गलत लिख दिया एन, एम बाई पी होगी। एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स का पी कॉलम वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो मैट्रिक्स आएगा यहाँ क्या है,
यहाँ ए में पंक्ति संख्या नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रोज इन ए एम के बराबर है, और बी में स्तंभ संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी वो पी है। यानी एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स से पी स्तंभ वाले मैट्रिक्स का गुणा ए बी करेंगे, यानी कि प्री फैक्टर में तो एम रोज हैं और पोस्ट फैक्टर में पी कॉलम्स हैं, तब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, एम इंटू पी आएगा। तो दोबारा देखते हैं अपन, यहाँ ए और बी दो मैट्रिक्स थे। ए मैट्रिक्स कौन सा ले रखा था आपने, ए का ऑर्डर लिख रखा था, मैं दोबारा लिख दूँ, पीछे लिखा था आपने ए बराबर था ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, और बी बराबर था बी आई जे समथिंग इंटू पी। रोज कितनी है वो नहीं पता, लेकिन कॉलम पता है आपको, पी है। यानी कि एम रोज वाले मैट्रिक्स का पी कॉलम वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नए मैट्रिक्स की ऑर्डर एम बाई पी आएगा। अब इसमें एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहला एलिमेंट कब आया, जब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया। दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरा जब कब आया, जब पहली पंक्ति का बी के दूसरे स्तंभ से गुणा किया। अब अपन ऐसा करते हैं, इसका एक एलिमेंट निकालते हैं। एक एलिमेंट कौन सा निकालते हैं, आईवी पंक्ति का जेमा अवयव। अब यदि ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन और बी बराबर बी आई जे ऑफ समथिंग इंटू पी हो, तब आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स की आईवी पंक्ति का जेमा अवयव लेते हैं अपन। आईवी पंक्ति का जेमा अवयव कब आएगा, जब ए मैट्रिक्स की तो आईवी रो लेंगे और बी मैट्रिक्स का जेमा कॉलम लेंगे। अभी आप देख रहे थे पहला एलिमेंट, यहाँ देखें पहला एलिमेंट कैसे आया था आपका, R1C1। नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का पहला अवयव कब आया था, जब प्री फैक्टर की पहली पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के पहले स्तंभ से गुणा किया। ये देखें नया मैट्रिक्स का तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कब आया, जब प्री फैक्टर की तीसरी पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के दूसरे कॉलम से गुणा किया। इसी तरह से अपन क्या कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं अब ए बी आई जे, यानी कि ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स और बी का जब गुणा करके ए बी गुणा कर रहे हैं अपन, तो उसकी आईवी पंक्ति का जेमा अवयव। आईवी पंक्ति का जेमा अवयव कब आएगा, जब प्री फैक्टर की आईवी पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के जेमे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो अब ये गुणा करते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं। आईवी पंक्ति लिखी इसकी, तो आईवी पंक्ति का पहला अवयव, आईवी पंक्ति का दूसरा अवयव, आईवी पंक्ति का तीसरा अवयव और आईवी पंक्ति का एनवां अवयव। एनवां अवयव क्यों, क्योंकि ए में आप देख रहे हैं यहाँ ए में एम रोज और एन कॉलम्स हैं। जितने कॉलम होंगे उतने ही तो अवयव होंगे पंक्ति में, एम पंक्तियाँ और एन स्तंभ। तो पहली पंक्ति में भी एन अवयव होंगे, दूसरी में भी एन अवयव होंगे, तीसरी में भी एन अवयव होंगे, आईवी में भी एन अवयव होंगे। अब बी मैट्रिक्स का अपन कौन सा कॉलम ले रहे हैं, फिर जेमा कॉलम ले रहे हैं, तो बी का जेमा कॉलम लिख देते हैं अपन। पहली अवयव का जेमा अवयव, पहली पंक्ति का जेमा अवयव, दूसरी पंक्ति का जेमा अवयव, तीसरी पंक्ति का जेमा अवयव, लास्ट पंक्ति का जेमा अवयव। अब लास्ट पंक्ति कौन सी है वो पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि पंक्ति संख्या लिखाई नहीं है अभी आपने, जब पता पड़ जाएगा जब लिख देंगे। तो ये इसका जेमा कॉलम लिख दिया। स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड बी जे मैट्रिक्स हैविंग पी कॉलम्स, रो नहीं लिखी है आपने। और कैसे गुणा करते हैं, प्री फैक्टर ए है, पोस्ट फैक्टर बी है, तो प्री फैक्टर की प्रत्येक पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। तो प्री फैक्टर के अब आपको क्या लेना है, ए बी आई जे। ए बी आई जे यानी कि नए मैट्रिक्स ए बी की आईवी पंक्ति का जेमा अवयव लेना है। और आईवी पंक्ति का जेमा अवयव कब आएगा, जब प्री फैक्टर की आईवी पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के जेमे कॉलम से गुणा करेंगे। तो वो आपने कर दिया। कितना आ गया, AI1, AI2, AI3 डॉट 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 AIN। ये ए मैट्रिक्स की आईवी पंक्ति हो गई। फिर बी मैट्रिक्स का जेमा कॉलम,
बी मैट्रिक्स का जेमा कॉलम कैसे लिया, पहली पंक्ति का जेमा अवयव, दूसरी पंक्ति का जेमा अवयव, तीसरी पंक्ति का जेमा अवयव, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पंक्ति का जेमा अवयव। अंतिम पंक्ति कौन सी है वो पता नहीं है। अब ये गुणा करते हैं, ये इसमें इनर प्रोडक्ट कहलाता है। इनर प्रोडक्ट कहलाता है यानी कि इसमें क्या होगा, पहले अवयव का पहले अवयव से होगा AI1 V1J प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से होगा AI2 B2J, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से होगा AI3 B3J और डॉट 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 अंतिम अवयव का अंतिम अवयव से होगा AIN। अभी अवयव कौन सा है, यानी कि पंक्ति का कॉलम से गुणा करना है। पंक्ति से कॉलम का गुणा क्या है, पहले अवयव का पहले से प्लस दूसरे का दूसरे से प्लस तीसरे का तीसरे से प्लस अंतिम का अंतिम से। इसका मतलब इस पंक्ति में अवयवों की संख्या और स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पंक्ति में कितने अवयव दिखाई दे रहे हैं, n अवयव, तो इसका मतलब यहाँ भी आपके पास n अवयव होने चाहिए। ये जो लिखा है आपने क्या लिखा है, ये n अवयव होंगे तभी गुणा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ कितने अवयव होने चाहिए, यहाँ अगर n अवयव हैं तो यहाँ भी n अवयव होने चाहिए। दोबारा से A और B दो मैट्रिक्स हैं, इनका गुणा AB प्राप्त कर रहे हैं। A इसमें पूर्व गुणनखंड प्री फैक्टर है, B इसमें पश्च गुणनखंड पोस्ट फैक्टर है। गुणा कब होगा, रो टू कॉलम गुणा करते हैं अपन, और रो टू कॉलम गुणा कब होगा, रो टू कॉलम जब रो में अवयवों की संख्या और कॉलम में अवयवों की संख्या बराबर हो। रो में एलिमेंट कितने n, तो कॉलम में भी कितने होने चाहिए n, कॉलम में n होने चाहिए, यानी कि यहाँ पंक्तियों की संख्या n होनी चाहिए और यहाँ स्तंभों की संख्या n होनी चाहिए। ये तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। यानी कि अगर A मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर m/n का है और A का गुणा B से करके AB मैट्रिक्स लाना है, तो B मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या निश्चित रूप से n होनी चाहिए। तो ये भी आप याद करके रखेंगे कि दो मैट्रिक्स A और B का गुणन मैट्रिक्स AB कब प्राप्त होगा, जब A में स्तंभ संख्या B में पंक्ति संख्या बराबर हो। क्यों, क्योंकि रो टू कॉलम करते हैं। रो टू कॉलम करते हैं तो A की प्रत्येक पंक्ति का B के प्रत्येक स्तंभ से होता है, और पंक्ति का स्तंभ से कब होगा, जब पंक्ति में अवयवों की संख्या और स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर होगी। पंक्ति में स्तंभों की संख्या का मतलब है, तो पंक्ति में अवयवों की संख्या का मतलब है मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, और स्तंभ में अवयवों की संख्या का मतलब है मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। तो ये n और n बराबर होना चाहिए, तो वहाँ आपने लिख दिया VNJ। तो VNJ, अब इसका गुणा करेंगे तो AIN इंटू BNJ आएगा। इसको आप समीशन रूप में भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ABIJ, यानी कि नए मैट्रिक्स AB की आईमी पंक्ति का जेमा अवयव। ये समीशन लिख देंगे AIR BRJ, R का मान आ गया 1 से लेके n तक। 1 से लेके n तक क्यों, यहाँ देख सकते हैं आप पहले वाले में I बराबर 1, यहाँ भी 1, ये 2 2 3 3 और यहाँ n n, यानी कि जो बीच वाला सबस्क्रिप्ट अपन लिखा R का मान 1 से n तक जाएगा। और 1 से n तक का क्या मतलब है कि प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। तो ये AB मैट्रिक्स की आईमी पंक्ति का जेमा अवयव प्राप्त हुआ। तो कभी अपन को कोई गुणा करना होता है तो गुणा अपन करते ही हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट निकालना होगा तो इस रूल से निकालेंगे आप। तो ये आपके पास दो मैट्रिक्स के गुणा की बात रही और गुणा करने पर उनके एक एलिमेंट की बात रही। अब ये और लिख लेते हैं अपन साथ साथ। इस प्रकार दो मैट्रिक्सों कैपिटल A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n और कैपिटल B इक्वल टू BIJ ऑफ ऑर्डर n/p का गुणन मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB तब ही विद्यमान होगा। कब विद्यमान होगा, जो भी आपने देखा था, तब ही विद्यमान होगा जबकि A में स्तंभ संख्या नंबर ऑफ कॉलम इन A
ए में स्तंभ संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू बी में पंक्ति संख्या नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली अपन ने क्या पढ़ा, अभी पहले पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स ए और बी जब गुणा करेंगे, एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स का पी स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो नई मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी आएगी, एम बाई पी। और ये गुणा कब संभव है, ए बी गुणा तभी संभव है जब प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज बराबर हो। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं सभी को। दो मैट्रिक्सों का गुणा, जो कुछ अपन ने पहले अभी डिस्कस कर लिया है उसको दोबारा से आप पढ़ लेते हैं। दो मैट्रिक्सों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। दो मैट्रिक्सों ए और बी के गुणन मैट्रिक्स ए बी में ए पूर्व खंड और बी पश्च खंड कहलाता है, यही अभी डिस्कस कर रहे थे। इन प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी, ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। दो मैट्रिक्सों ए और बी का गुणा पंक्ति स्तंभ गुणन नियम से किया जाता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी इज परफॉर्म्ड बाय द रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन रूल, इससे किया जाता है। और आगे देखते हैं, गुणन मैट्रिक्स ए बी प्राप्त करने के लिए हमें ए की प्रत्येक पंक्ति का बी के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं, जो कि तभी संभव है जब ए की पंक्ति में अवयवों की संख्या, ये अपन ने पहले डिस्कस किया था अभी, ए की पंक्ति में अवयवों की संख्या पश्च गुणनखंड बी के स्तंभ में अवयवों की संख्या के बराबर हो। ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है। टू ऑब्टेन मैट्रिक्स ए बी, वी मल्टीप्लाई द एवरी रो ऑफ ए टू एवरी कॉलम्स ऑफ बी, विच इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ elements in a row of prefactor A is equal to the number of element in a column of postfactor B। ये तभी संभव है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, वहाँ देखा था और फिर यहाँ दोबारा से लिख दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैट्रिक्स गुणन ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभ संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान हो। Thus the product ए बी of two matrices A and B exists if and only if the number of columns in A is equal to the number of columns in B। यानी कि A मैट्रिक्स हो, m बाई n ऑर्डर का हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कब होगा, B से मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब B में नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, तभी होगा। ये n और ये n बराबर होना चाहिए, तभी आप इनका प्रोडक्ट ए बी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी ए पॉसिबल नहीं होगा, बी ए विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है, बी ए करेंगे तो ए में बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी विद्यमान नहीं होगा। वो और आगे डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स गुणा की परिभाषा, अब परिभाषा जो अपन ने कर लिया अभी, फिर उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन तथा बी इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई पी, दो मैट्रिक्स इस प्रकार हैं कि ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तब इनका गुणन मैट्रिक्स ए बी, तब इनका गुणन मैट्रिक्स ए बी एक एम गुणा पी कोटि का मैट्रिक्स होगा। अभी आपने देखा ए में अगर एम रोज हैं, बी में अगर पी कॉलम है, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, ये अपन ने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया, एम बाई पी होगा। और ए बी को अगर सी मैट्रिक्स लिखते हैं, इसको सी आई जे लिख दें, तो सी आई जे कैसे, और गुणन मैट्रिक्स सी है तो सी आई जे कैसे आएगा वो आगे देखते हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सपोज कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड बी इक्वल टू वी आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई पी आर टू मैट्रिसेज सच दैट number of columns in A is equal to the number of rows in B, then their product matrix AB is equal to a matrix C। C के इक्वल होगा, जहाँ C बराबर क्या होगा, CIJ यानी कि अभी आपने लिखा था नए मैट्रिक्स AB की आईमी पंक्ति का जेमा अवयव, वो कैसे प्राप्त होता है, RI इंटू CJ से प्राप्त होगा।
यानी कि ए की आईमी पंक्ति का बी के जेवें स्तंभ से गुणा करेंगे तब प्राप्त होगा, यही लिखा है यहाँ सी आई जे मीन्स आई जेथ एलिमेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स कैपिटल सी इक्वल टू आर आई इंटू सी जे। आर आई इज़ द आईएथ रो ऑफ मैट्रिक्स ए, आर आई मैट्रिक्स ए की आईमी पंक्ति है, एंड सी जे इज़ द जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, वो मैट्रिक्स बी का जेवा स्तंभ है। तो ये जो अपन ने डिस्कस किया था वो सारा लिख लिया। इस प्रकार दो मैट्रिक्सों ए और बी का गुणन मैट्रिक्स ए बी, फिर दोबारा लिख देते हैं। गुणन मैट्रिक्स ए बी क्या है, ये सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई पी आया। यहाँ ए क्या था, यहाँ ए दे रखा था आपको ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, और बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है बी आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई पी। और यहाँ सी आई जे कितना आया था, सी आई जे अभी आपने लिखा था आर आई इंटू सी जे। आर आई कहाँ, कौन सी है आई, मैट्रिक्स ए की आईमी पंक्ति है, आई एथ रो फ्रॉम ए इंटू जेथ कॉलम फ्रॉम बी। और ये जब आपने गुणा किया था समीशन ए आई आर बी आर जे, आर का मान 1 से लेके एन तक। कई बार इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोडक्ट वाली हैं, जैसे गुणा के जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अपन, जैसे साचर गुणधर्म में और भी ट्रांसपोज वाले में भी आएंगी, तो उनका अगर प्रूफ करना होगा तो इसी की सहायता से करेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप में जनरली अपन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रूफ करना होगा तो आई जेथ एलिमेंट, ये दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब दोनों की कोटि बराबर हो और आई जेथ एलिमेंट बराबर हो। तो प्रोडक्ट में आई जेथ लिखना होगा तो इससे ही लिखना होगा। अभी अपन ने डिस्कस किया है आई जेथ एलिमेंट, नए मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट कब आता है, जब प्री फैक्टर की आईमी पंक्ति और पोस्ट फैक्टर के जेमे स्तंभ का गुणा होता है। अब ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, देखें। इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 0 1 2 3 1 0 0 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 2 2 0 1 -1, तब ए बी ए और बी बी के क्रम लिखो यदि ये विद्यमान हो। इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी बी इफ़ दे एग्जिस्ट। देखो लिख लेते हैं दोनों को दोबारा से। यहाँ ए क्या है, ए जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, और बी क्या है, बी जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2। दोबारा देख लेते हैं। ए में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और बी में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये दे रखे हैं, आपसे मल्टीप्लिकेशन निकलवाया नहीं है, आपसे ये पूछा है ए बी ए और बी बी के क्रम लिखो, ऑर्डर लिखो। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी बी इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हों तो आपने यहाँ साइड में लिख लिया। अब ए इंटू ए की बात करते हैं। ए इंटू ए एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा। ए का ऑर्डर कितना है 3×3, फिर दोबारा ए लिख लिया 3×3। गुणा कैसे होता है, ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए। तो अब देखें ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रोज बराबर हैं तो गुणा संभव है, और गुणा संभव है यानी कि यहाँ ए विद्यमान है। क्या लिखेंगे आप, ए विद्यमान है, ये एग्जिस्ट करता है। एंड ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कितना होगा, एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स का पी स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो कितने ऑर्डर का आता है, वो m/p ऑर्डर का आता है। यहाँ 3 पंक्ति वाले मैट्रिक्स का गुणा 3 स्तंभ वाले से हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। तो पहला वाला एग्जिस्ट कर रहा है और उसका ऑर्डर 3×3 आ गया, ये है। दूसरा देखते हैं, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी को यहाँ डिस्कस करते हैं। ए और बी, ए के ऑर्डर क्या है 3 × 3, और बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 3 × 3। तो देखें ए में पंक्ति संख्या और बी में स्तंभ संख्या, नहीं, ए में स्तंभ संख्या और बी की पंक्ति संख्या ये भी बराबर है,
ये भी बराबर है तो गुणा हो जाएगा। ये 3 × 2 है, अपन ने वो गलत लिख दिया। हाँ, तो ये गुणा पॉसिबल है। और कितने ऑर्डर का आएगा रिजल्ट? 3 पंक्ति वाले मैट्रिक्स का 2 स्तंभ वाले से कर रहे हैं तो 3 × 2 ऑर्डर का आएगा। यहाँ ए बी विद्यमान है और ऑर्डर ऑफ ए बी ये 3 × 2 आ गया। 3 पंक्ति वाले मैट्रिक्स का 2 स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो नए मैट्रिक्स की कोटि कितनी आएगी? 3/2 आएगी। तो ए एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ऑर्डर 3/3 हो गया। ए बी ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/2 हो गया। और कौन कौन से पूछे थे? ए बी ए ए। अब बी ए बी बी की बात करते हैं। अब बी ए तो बी में देखते हैं। बी का ऑर्डर क्या है? 3 × 2। ए का ऑर्डर क्या है? 3 × 3। अब बी में स्तंभ संख्या और ए में पंक्ति संख्या ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये विद्यमान नहीं है। बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। और क्यों विद्यमान नहीं है? आपको बताया था जब 2 मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रोज की बराबर होने चाहिए। क्यों विद्यमान नहीं है यहाँ पर? क्योंकि बी में स्तंभ संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए में पंक्ति संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए ये विद्यमान नहीं है। वैसे बिल्कुल आसान है, लेकिन जिन लोगों के टच में नहीं है, जिन लोगों को पुराना भूल गए हैं, तो वो ये क्वेश्चन बार बार करेंगे, देखेंगे, सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। ये बी ए। अब बी बी की बात करते हैं। 4th बी × बी। बी में देखें फिर साइड में यहाँ बी और बी क्या ऑर्डर था आपका? 3/2 ऑर्डर था। ये 3/2। अब बी में नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी विद्यमान नहीं है। बी × बी विद्यमान नहीं। बी × बी डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपके विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है? क्योंकि बी में स्तंभ संख्या बी की पंक्ति संख्या के बराबर नहीं है। क्योंकि बी में स्तंभ संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बी में पंक्ति संख्या के बराबर नहीं है, तभी गुणा हो सकता था, नहीं तो नहीं होता। तो इस तरह से जो आपको ये दे रखे थे, 2 मैट्रिक्स दे रखे थे ए और बी, तब आपसे पूछा कि कौन कौन से विद्यमान होंगे, कौन कौन से विद्यमान नहीं होंगे। तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ ऑर्डर ऑफ ए बी कितना हो गया? एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स का पी स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो नए मैट्रिक्स की कोटि एम × पी आती है। ए में कितने रोज हैं? 3। और बी में कितने कॉलम्स हैं? 2। तो ये 3 × 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ ए भी विद्यमान है, आपने देख लिया। क्यों? क्योंकि ए में पंक्ति संख्या ए के स्तंभ संख्या के बराबर है। प्री फैक्टर के तो कॉलम और पोस्ट फैक्टर की रोज तो दोनों सेम है, तो यहाँ 3/3 ऑर्डर का आ गया। और आपने लिख दिया बी ए और बी ये विद्यमान नहीं है। बी ए क्यों विद्यमान नहीं है? क्योंकि प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज 3 बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये इसी पे आधारित एग्जाम वाले क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, डेफिनेशन पे आधारित हैं, तो वो देखते हैं। एग्जाम्पल 12। एक मैट्रिक्स एक्स में a+b पंक्तियाँ और a+2 स्तंभ हैं। मैट्रिक्स बाई में b+1 पंक्तियाँ और a+3 स्तंभ हैं। यदि एक्स बाई और बाई एक्स दोनों विद्यमान हों तो कौन सा आंसर सही है? ए बी की वैल्यूज पूछी है। अगेन ए मैट्रिक्स हैज a+b रोज एंड a+2 कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बाई मैट्रिक्स एक्स हैज a+b रोज एंड a+2 कॉलम। मैट्रिक्स बाई हैज b+1 रोज एंड a+3 कॉलम्स। If both x by and y x exist,
देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एक्स बाई और बाई एक्स दोनों विद्यमान हैं। सिंस एक्स बाई एग्जिस्ट, विद्यमान है, विद्यमान है तो इसका मतलब क्या है, एक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी प्री फैक्टर में स्तंभ संख्या, एक्स में स्तंभ संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्स किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्स ये बराबर होना चाहिए बाई में पंक्ति संख्या के, तभी तो विद्यमान होता है। यानी नंबर ऑफ रोज इन बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और बाई दो मैट्रिक्स दे रखें, एक्स में ए प्लस बी रोज हैं, ए प्लस 2 कॉलम्स हैं, बाई में बी प्लस 1 पंक्तियाँ हैं, ए प्लस 3 स्तंभ हैं। और कह रहा है एक्स बाई और बाई एक्स दोनों विद्यमान हैं। एक्स बाई विद्यमान है, एक्स बाई विद्यमान है तभी विद्यमान होगा जब एक्स में स्तंभ संख्या बाई की पंक्ति संख्या के बराबर हो। एक्स में स्तंभ संख्या कितनी है, ए प्लस 2, देख सकते हैं एक्स में स्तंभ संख्या ए प्लस 2 और बाई में पंक्ति संख्या कितनी है, बी प्लस 1। यानी कि आपके पास आ गया a माइनस बी प्लस 1 बराबर 0, एक रिजल्ट आ गया, a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो सही चेक कर सकते हैं अपन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखें, a बराबर 3 b बराबर 2 रखें, 3 माइनस 2 प्लस 1 0 नहीं आ रहा, a बराबर 2 b बराबर 3 रखें तो इससे आ रहा है, 4 और 3 रखें इससे नहीं आ रहा, 2 और 4 रखें इससे भी नहीं आ रहा, तो एक आंसर आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट आधारित है। आपको अगर ये पता नहीं है कि गुणा कैसे होता है और गुणा कब एग्जिस्ट करता है तो आप नहीं निकाल सकते। और बाकी सिंपल ओरल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एक्स बाई एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स बाई एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि मैट्रिक्स एक्स का गुणा मैट्रिक्स बाई से कर सकते हैं। वो कब संभव है, जब प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज बराबर हो। तो प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए आपके पास, ए प्लस 2, ए में एक्स में ए प्लस 2 स्तंभ है, और बाई में नंबर ऑफ रोज, बाई में बी प्लस 1 पंक्तियाँ हैं, तो ए प्लस 2 बराबर बी प्लस 1 रख दिया। एक ही साइड में ले आए तो ए माइनस बी प्लस 1 बराबर 0 आ गया। इसी तरह एक इक्वेशन और आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तब ए और बी के मान आएंगे। लेकिन यहाँ आपने देखा है इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन वाली संख्याएं संतुष्ट कर रही हैं, तो सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। हाँ, दूसरा रिजल्ट और ले लेते हैं। सिंस बाई एक्स एग्जिस्ट, बाई एक्स भी विद्यमान है, बाई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बाई में स्तंभ संख्या, बाई में स्तंभ संख्या कितनी है, बाई है बी प्लस 1 रोज एंड ए प्लस 3 कॉलम, तो यानी कि स्तंभ संख्या ए प्लस 3 आ गई। और एक्स की रो संख्या, एक्स में रो कितनी है, ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या आ गया, b बराबर 3 आ गया, b बराबर 3 आ गया। जब b बराबर 3 इसमें रखेंगे तो a बराबर 2 आ गया। ये दोनों अलग से सॉल्व हो गई, यही आंसर आया था आपका, a बराबर 2 b बराबर 3, वो आपने लिख लिया था। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन, बेहद आसान जीरो लेवल का क्वेश्चन, लेकिन महत्वपूर्ण। एक्स और बाई दो मैट्रिक्स दे रखें और आपको कह रहा है कि एक्स बाई भी विद्यमान है और बाई एक्स भी विद्यमान है। एक्स बाई विद्यमान है तो एक्स में स्तंभ संख्या बाई की पंक्ति संख्या के बराबर होगा। बाई एक्स विद्यमान है तो बाई में स्तंभ संख्या एक्स की पंक्ति संख्या के बराबर होगा। उनसे दो इक्वेशन बन गई, एक तो आ गया b इक्वल टू 3 और एक a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो b बराबर 3 रखा है यहाँ पे, a बराबर कितना आ गया, a बराबर 2 आ गया। तो a बराबर 2 और b बराबर 3, ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं 13, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2/3, B इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर P/Q, C इक्वल टू सी आई जे ऑफ ऑर्डर 2/3 तथा AB बराबर C हो तो P, Q बराबर है। अगेन इफ मैट्रिक्स एच कैपिटल A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2/3, कैपिटल B इक्वल टू वी आई जे ऑफ ऑर्डर P/Q,
capital C equal to Cij of order 2/3 and AB equal to C, then P equal to what? Since AB equal to C, this implies order of AB equal to order of C, और order of AB क्या होगा? A की पंक्ति संख्या और B के स्तंभ संख्या। A में कितनी पंक्तियां हैं आपके पास? 2, और B में कितने स्तंभ हैं? Q, और C का ऑर्डर क्या है? 2 × 3, तो इसका मतलब Q बराबर 3 आ गया। ए बी एम पंक्ति वाले मैट्रिक्स का P स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो नए मैट्रिक्स की कोटि m/p आती है। ए बी की कोटि क्या आएगी? ए में m का मान देखते हैं, ए में पंक्ति संख्या देखते हैं, ए में पंक्ति कितनी दे रखी है? 2 दे रखी हैं। बी में स्तंभ संख्या देखते हैं, बी में स्तंभ संख्या क्या है? Q दे रखा है, तो ए बी का ऑर्डर 2 × Q आ गया। बिल्कुल ओरल चल रहा है। और C का ऑर्डर दे रखा है 2/3, तो 2 × Q बराबर 2 × 3, यानी Q बराबर 3 आ गया। अब ए बी विद्यमान है, यहाँ ए बी विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि दे रखा है आपको, ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। देयरफॉर ए में स्तंभ संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू बी में पंक्ति संख्या, नंबर ऑफ रोज इन बी। तो ये भी लिख देते हैं आप। तो ए में स्तंभ संख्या कितनी है देखें जरा। ए में स्तंभ संख्या दे रखी है 3, और बी में पंक्ति संख्या कितने हैं आपके पास? P, तो 3 बराबर P, यानी कि P बराबर 3 आ गया। तो P और Q का मान पूछा है, P, Q ऑर्डर पेयर पूछा है, तो 3, 3 आ गया। P का मान भी 3 आ गया और Q का मान भी 3 आ गया। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स के गुणा की परिभाषा देखी, कैसे गुणा करते हैं ये देखा आपने। देखा दो मैट्रिक्स का गुणा रो टू कॉलम रूल से करते हैं। एक मैट्रिक्स कैपिटल A और दूसरा मैट्रिक्स कैपिटल B है। A का B से मल्टीप्लाई करें, नया मैट्रिक्स AB आ रहा है, तो AB कब पॉसिबल है? जब A में नंबर ऑफ कॉलम्स और B में नंबर ऑफ रोज बराबर हों। और ऑर्डर ऑफ AB क्या आएगा? अगर A में m पंक्तियाँ हैं और B में P स्तंभ हैं तो नंबर ऑर्डर ऑफ AB m × P आएगा। उसी पे आधारित ये क्वेश्चन, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, याद है, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है और आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूमेरिकल दे दिया आपको। यदि कैपिटल A 2 3 4 3 4 5 और कैपिटल V 3 4 2 1 1 3 हो तो A B और BA ज्ञात करो। बेहद आसान 0 लेवल के क्वेश्चन, तो अपन करते हैं यहाँ। A 2 3 4 3 4 5, A B 2 3 4 3 4 5 ये लिखा। B क्या है फिर देखें। 3 4 2 1 1 3 3 4 2 1 1 3 ये आपका मैट्रिक्स B दे दिया आपको। तो पहले तो आप ये डिस्कस कर लें कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। ए बी क्या है? 2 × 3 ऑर्डर का है, B 3 × 2 ऑर्डर का है। यानी ए में नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो यानी कि ये पॉसिबल है। और कितना आएगा ऑर्डर? 2 पंक्ति वाले मैट्रिक्स का 2 स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ ऑर्डर ऑफ ए बी ये 2 × 2 आएगा, ये आएगा। अब कैसे गुणा करते हैं? वैसे तो गुणा सीधे सीधे याद रहता है, फिर भी अपन यहाँ एक बार डिस्कस करते हैं। ए बी, ए में कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्तियाँ, R1 R2, और बी में कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ में, C1 C2। जो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, पैटर्न पढ़ा था, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन तो अपन डायरेक्ट ध्यान लिख देंगे अभी अपन, लेकिन ये क्या फॉर्मेशन आएगा वो मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को याद नहीं है तो वो इस तरह से देखेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से भी होगा, दूसरे स्तंभ से भी होगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहला अवयव प्राप्त होगा।
पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो नई मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो नई मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव प्राप्त होगा। और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ प्राप्त होगा। मतलब ये फॉर्मेशन पहले आपने मेंटली करनी है। जो इस साइड में लिखा है वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो अपन सोच रहे हैं कि कैसे गुणा करना है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है, ए में 2 पंक्ति दे रखी हैं, बी में 2 स्तंभ दे रखे हैं। 2 पंक्ति वाले मैट्रिक्स का 2 स्तंभ वाले से मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो नए मैट्रिक्स की कोटि 2 गुणा 2 आएगी। और कैसे होगा? प्री फैक्टर की पहली पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के दोनों स्तंभ से करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब मैट्रिक्स ए बी गुणा करना होता है तो ए की प्रत्येक पंक्ति का बी के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। तो क्या होगा? पहले R1C1 R1C2 पहली पंक्ति बन गई, फिर R2 से R2C1 R2C2 दूसरी पंक्ति बन गई। यहाँ गुणा करते हैं फिर, तो देखो क्या होगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया 2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 1, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कर लिया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं 2 × 4 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 3, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, दूसरी पंक्ति का लेते हैं। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से किया 3 × 3 4 × 2 प्लस 5 × 1, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया 3 × 4 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 3, ये मैट्रिक्स आया। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स ए बी आ गया। पहला अवयव देखते हैं आप, पहला अवयव कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, 12 और 4 16, 2 × 3 6, 3 × 2 6 और 4 × 1 4, 6 और 6 12 4 16, ये 2 × 4 8, 8 और 3 11, 11 और 12 23। फिर नीचे किया 3 × 3 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 3 × 3 9 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 9 और 8 17, 17 प्लस 5 22, यहाँ कर दिया 12 और 4 16, 16 और 15 31। तो ये मैट्रिक्स आपका ए बी आ गया। 2 मैट्रिक्स दे रखे थे ए और बी, उनका गुणा किया आपने ए बी, इस तरह से आ गया। अब बी ए की बात करते हैं, बी ए लिख लेते हैं। अब बी लिखा 3 4 2 1 3 4 2 1 1 3 इंटू ए क्या था अपने पास 2 3 4 3 4 5, और चेक कर लेते हैं 2 3 4 3 4 5। तो पहले तो वो देखते हैं एग्जिस्टेंस इसका विद्यमान है या नहीं है। यहाँ साइड में देखते हैं बी है आपका 3/2 और ए है 2/3, और आप देख रहे हैं बीच में जो नंबर ऑफ ये 2 और 2 बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ बी ए कितना आएगा? 3/3 आएगा। 3 पंक्ति वाले मैट्रिक्स का 3 स्तंभ वाले मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो 3 × 3 कोटि का आएगा। और आपने देख लिया प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो ये गुणा पॉसिबल है। कर दिया। अब अपन गुणा करते हैं, फिर वही फॉर्मेशन की बात देखते हैं एक बार। यहाँ बी ए कितना आएगा? बी में कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2 3 3 पंक्तियाँ हैं, R1 R2 R3। और ए में कितने कॉलम्स हैं? ए में 3 कॉलम है, C1 C2 C3। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जो लोग भूल गए हैं उनके लिए बताने की बात है कि बी ए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 3 रो वाले मैट्रिक्स का 3 स्तंभ वाले से गुणा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? पहली पंक्ति का पहले कॉलम से होगा तो R1C1 पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से होगा तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा। पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम से होगा तो नई मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आएगा। फिर दूसरी पंक्ति का देखते हैं। दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से होगा, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से होगा, दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम से होगा। जब प्री फैक्टर की दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो नई मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति बनेगी। फिर तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम से गुणा करते हैं
तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से गुणा करते हैं और तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं। तो इस तरह से 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला मैट्रिक्स आएगा। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अपन मन में सोच रहे हैं कि ऐसे करना है। अब जब आपने सोच लिया तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप हाँ देखें, पहली पंक्ति से लेते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया 3 × 2 + 4 × 3 R1 C1 जो पहले लिखा था आपने। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं 3 × 3 + 4 × 4। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं 3 × 4 + 4 × 5। जब बी ए प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बी मैट्रिक्स प्री फैक्टर है। प्री फैक्टर की पहली पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के तीनों कॉलम से किया। अब प्री फैक्टर की दूसरी पंक्ति का करते हैं। तो दूसरी पंक्ति क्या आएगा, पहले कॉलम से 2 × 2 + 1 × 3। फिर 2 × 3 दूसरे कॉलम से करते हैं दूसरी पंक्ति का 2 × 3 + 1 × 4। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम से करते हैं तो वो आ जाएगा 2 × 4 + 1 × 5। फिर तीसरी पंक्ति लेते हैं प्री फैक्टर की। तीसरी पंक्ति कौन सी है, 1 × 3 1, 3 तो 1 से करते हैं 1 × 2 + 3 × 3। फिर 1 × 3 + 3 × 4। फिर 1 × 4 और प्लस 3 × 5। ये मल्टीप्लाई हुआ आपका। अब इनको कैलकुलेट करके रख देते हैं तो ये अपने पास बी ए आ जाएगा। देख सकते हैं 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ आ रहे हैं। तो पहला अब देखते हैं, पहला क्या हुआ, 3 × 2 6, 6 और प्लस 12 18 हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरा भी अब देखते हैं, 9 और 16 25 हो गया। फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 12 + 20 ये 32 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4 + 3 7 आ गया। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 6 + 4 10 आ गया। 8 + 5 13 आ गया। फिर तीसरी पंक्ति 2 × 9 11 आ गया और ये 3 + 12 15 आ गया और यहाँ 4 और 15 19 आ गया। तो ये मैट्रिक्स बी आया आपका, बी ए। कैसे किया, ये आपने पहले फॉर्मेशन देख लिया था कि जब 2 मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो अगर बी और ए का गुणा कर रहे हैं, बी पहले और ए बाद में, तो बी प्री फैक्टर और ए पोस्ट फैक्टर। जैसा परिभाषा से आप जानते हैं, प्री फैक्टर की प्रत्येक पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ जो मैट्रिक्स दे रखे थे ए और बी, तो आपने ए बी भी निकाला, बी ए भी निकाला। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4 1 0 3 0 1, ए मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 ऑर्डर का। बी मैट्रिक्स दे रखा है 3 0 1 0 2 1 4 -2 0। तो ए बी और बी ए ज्ञात करो। इफ़ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिंस ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 3/3, ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू 3/3, तो देयरफॉर ए बी और बी ए दोनों विद्यमान होंगे। क्यों विद्यमान होंगे, दोनों वर्ग मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के नहीं होते तो गुणा ही नहीं होता। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो बराबर हैं। ए बी और बी ए दोनों विद्यमान हैं और दोनों की कोटियाँ क्या हो जाएंगी, बोथ एग्जिस्ट, एंड दोनों की कोटियाँ बराबर 3/3 आएंगी। ऑर्डर ऑफ ए बी ये भी 3/3 आएगा और ऑर्डर ऑफ बी ए ये भी 3/3 आएगा। तो यहाँ ऑर्डर तो डिस्कस करना नहीं था, लेकिन फिर भी आपने देख लिया दोनों 3/3 कोटि के मैट्रिक्स हैं ये, अब गुणा कर सकते हैं। तो देखिए फिर लिखते हैं एक बार और फॉर्मेशन। ए बी ए में कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। R1 R2 R3 और सी में कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम। बी में कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, C1 C2 C3। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अपन फॉर्म कर रहे हैं, ये फार्मूला बनाते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं करना होता है।
फिर मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिन लोगों ने गुणा नहीं किया है या कर रखा है, बहुत पहले किया था, भूल गए हैं, तो उनके लिए है। ए बी, ए प्री फैक्टर, बी पोस्ट फैक्टर, ए पूर्व गुणनखंड, बी पश्च गुणनखंड। ए की प्रत्येक पंक्ति का बी के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति बनेगी। देखते हैं क्या आ रहा है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ आ गया, दूसरा अवयव आ गया। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से किया, नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आ गया। फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से किया, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आ गया। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आ गया, और दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से किया तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आ गया। फिर आपने प्री फैक्टर की तीसरी पंक्ति ली, तीसरी पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के पहले स्तंभ से किया तो नए मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति का पहला अवयव आया। फिर इसी तरह से तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से ये आया। और यही बी ए का फॉर्मेशन होगा। तो बी ए का अपन नहीं करेंगे, सिर्फ ए बी ए लिख लिया। अब ए बी जो प्रोडक्ट है वो निकालते हैं। देखते हैं ए मैट्रिक्स क्या था वो लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 1 0 3 0 1। ए बी 4 1 0, दोबारा देखते हैं 1 2 3 4 1 0 3 0 1, 1 2 3 4 1 0 3 0 1। और बी को लिखते हैं फिर आप -1 301 0 21 3 0 1 3 0 1 0 2 1 4 -2 0। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे थे, आपने ए इंटू बी लिख लिया। तो ए इंटू बी करते हैं। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से किया 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से किया 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2। फिर पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम से किया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम से। पहली पंक्ति में अभी अब थे 1 2 3, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ आ गए। फिर दूसरा कॉलम 3 0 4, पहला कॉलम 3 0 4, दूसरा कॉलम 0 2 -2, तीसरा कॉलम 1 1 0। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं प्री फैक्टर की 4 1 0, तो वो आएगा 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4। दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से किया 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से किया तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -2। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम से किया 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर प्री फैक्टर की तीसरी पंक्ति लेते हैं। तीसरी पंक्ति क्या है 3 0 -1, तो लिखा है ये 3 इंटू 3 0 इंटू 0 -1 इंटू 4। फिर लिखा आपने 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो तीसरी पंक्ति हो गई आपके पास 3 इंटू 1 तीसरे कॉलम से, फिर 0 इंटू 1 और फिर -1 इंटू 0। अब कैलकुलेट करके रख देते हैं तो कितना आ गया। पहली रो का एलिमेंट देखते हैं तो वो आ गया 3 + 0 + 12, 3 + 0 + 12 15 आ गया। फिर यहाँ किया 4 - 6 -2 आ गया, 0 + 4 -6। फिर आपने देखा 1 + 2 3, 3 + 0 3, तीसरा एलिमेंट आ गया। फिर आपने किया दूसरी रो का पहला अवयव, दूसरी रो के पहले एलिमेंट में क्या है 4 3 जा 12 + 0 + 0 12 आ गया, 4 × 3 किया 12। फिर दूसरी पंक्ति में 0 + 2 + 0 2 आ गया। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव देखा आपने कितना आ गया 4 और 1 5 + 0 5 आ गया। फिर तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव कितना हो गया 9 + 0 - 4 5 आ गया।
फिर दूसरा अवयव किया 0 + 0 + 2, फिर तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 3 + 0 + 3, वो 0 3 आ गया। और कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, वैसे सही किए। ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ के बाद इसको बी ए और निकाल लेते हैं। अब बी ए की बात करते हैं। बी मैट्रिक्स लिख लिया। बी मैट्रिक्स कितना है? 3 0 1 0 2 1 और ये हो गया 4 - 2 0 इंटू ए कितना हो गया? 1 2 3 4 1 0 और थर्ड रो हो गई 3 0 - 1। बिल्कुल फॉर्मेशन वही है जो पहले कर रहे थे। पहली पंक्ति का प्री फैक्टर की प्रत्येक पंक्ति का पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक स्तंभ से करेंगे। तो क्या आएगा? पहली पंक्ति का देखते हैं पहले। 3 0 1 का पहले कॉलम से किया 3 × 1 + 0 × 4 + 1 × 3। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से किया, पहला अवयव का पहले अवयव से प्लस दूसरे का दूसरे से प्लस तीसरे का तीसरे से। तो 3 × 1 + 0 × 4 + 1 × 3। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो हो गया 3 × 2 + 0 × 1 + 1 × 0। फिर पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम से किया, तीसरे कॉलम में अभी अब कौन से हैं? 3 0 1 -1, तो हो गया 3 × 3 + 0 × 0 + 1 × -1। तो ये आपका पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ से हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया, दूसरे स्तंभ से किया, तीसरे स्तंभ से किया, तो नए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति की अवयव आ गई। अब दूसरी पंक्ति का करते हैं। दूसरी पंक्ति क्या है? 0 2 1, तो आ गया है 0 × 1 + 2 × 4 और +1 × 3। फिर किया आपने 0 × 2 प्लस दूसरी पंक्ति 0 2 1, हाँ 2 × 1 + 1 × 0। फिर आपने किया 0 × 3 + 2 × 0 + 1 × -1। दूसरी पंक्ति के अभी आप देख सकते हैं कौन से हैं? पहले एलिमेंट 0 2 1 0 2 1 0 2 1। अब तीसरी पंक्ति का देखते हैं। तीसरी पंक्ति के अभी अब कौन से हैं? 4 - 2 0। तो पहले कॉलम से किया पहले आपने 4 × 1 -2 × 4 + 0 × 3। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 × 2 -2 × 1 + 0 × 0। फिर दूसरी पंक्ति का तो तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम से करेंगे 4 × 3 -2 × 0 + 0 × -1। तो ये रहा आपका। अब ऐड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट करते हैं 3 + 0 + 3 6, 3 + 0 + 3 6, 6 + 0 + 0 6, फिर आ गया 9 - 1 8। ये पहली पंक्ति के एलिमेंट्स हो गए। अब दूसरी पंक्ति के एलिमेंट जोड़ते हैं। क्या आ जाएगा? 0 + 8 + 3 11, और यहाँ आ गया 0 + 2 + 0 2, और उधर आ गया 0 + 0 प्लस ब्रैकेट -1, ये आ गया। फिर तीसरों के एलिमेंट देखते हैं। 4 - 8 + 0 यानी कि -4 आ गया, और यहाँ देखें 8 - 2 ये 6, उधर देखा 12 + 0 0 वो 12 आ गया। तो ये बी ए आ गया। अब आप देख सकते हैं आपने ए बी निकाला था पहले। ए बी कितना आया था? ए बी था आपके पास 15 - 2 3 12 2 5 5 2 3, और बी ए ये रहा। तो यहाँ ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों का सेम ऑर्डर था, लेकिन फिर भी दोनों बराबर नहीं हैं। क्लियरली स्पष्टतया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कई बार तो ऐसा होता है कि ए बी कैलकुलेट हो रहा है, बी ए कैलकुलेट ही नहीं होगा। पहले अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें ए बी बी ए की विद्यमानता और ऑर्डर देख रहे थे, तो कौन सा निकल रहा है कौन सा। कई बार तो ए बी पॉसिबल होता है, बी ए निकलता ही नहीं है। यहाँ ए बी आपका कैलकुलेट किया आपने, ए बी हो गया, लेकिन बी ए और ए बी और बी ए भी हो गया, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह से क्या है, ये आपने मैट्रिक्स गुणा किया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कई बार अगर टाइम हो जाता है तो भूल जाते हैं, तो मैंने सारा बिल्कुल जीरो से बताने की कोशिश की है। कब विद्यमान होता है आपको ये याद रखना है। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो ए
और बी दो मैट्रिक्स का गुणन मैट्रिक्स ए बी कब विद्यमान होगा? जब ए में स्तंभ संख्या बी की पंक्ति संख्या के बराबर होगा। और अगर ए में एम पंक्तियां हैं, बी में पी स्तंभ में, तो नए मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? एम बाई पी आएगा। तो आज ये गुणा का कॉन्सेप्ट रहा, अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।